محض 44 बार ये कलिमात पढ़ लें। जिस शख्स के लिए आप ये कलिमात पढ़ेंगे उसका दिलो दिमाग आपके कब्जे में होगा। उस शख्स के दिल से आपकी नफरत, अदावत, रंजिश खत्म होकर आपकी मोहब्बत, मवद्दत, उल्फत भर आएगी। इस अमल में आपको कुछ खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं है, आपने महज पढ़ना है। इस अमल की खास इजाजत उसी को होगी जो कमेंट बॉक्स में एक मरतबा अल्लाह लिखेगा। अमल यह है कि आपने महबूब की तस्वीर को सामने रखकर, मोबाइल में हो या प्रिंट हो, 44 मरतबा ये आयतें मुबारका पढ़नी है और अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। वो आयतें मुबारका ये है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। जिस शख्स के लिए आप ये अमल करेंगे वो शख्स हमेशा आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार रहेगा। उसके दिल में हमेशा हमेशा के लिए आपकी मोहब्बत, उल्फत भर आएगी। वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। सदका जारिया समझकर सभी लोगों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अगर तो तुम अपने इस जिस्म को सेहतमंद करना चाहते हो, खूबसूरत बनाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कुरान पाक की एक आयत बताने वाला हूँ। इस आयत को 21 दिन तक 41 मरतबा पढ़ना है। वैज़ा बतशतुम जबारीन। और 41 दिन के अंदर अंदर तुम शिफा देखोगे और अल्लाह पाक के लिए शुक्राने के नफल अदा करोगे। और अब लालचियों की तरह मेरी इस वीडियो को अपने तक मत रखना, इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। मैं ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ना करे लेकिन 4 ऐसे गुनाह बताने वाला हूँ जो तो अगर आप कर लेते हो और फिर उनकी सच्चे दिल से तौबा नहीं करते तो इस दुनिया में रहते हुए अपने जहन्नुम का टिकट कंफर्म समझ लेना। नंबर 1, अल्लाह पाक के साथ किसी को शरीक ठहराना यानी शिर्क करना। नंबर 2, माँ बाप की नाफरमानी करना। और नंबर 3, किसी मासूम की बिला वजह जान लेना। और नंबर 4, किसी के भी खिलाफ झूठी गवाही देना। और अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि मेरी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर तो कोई इन 4 गुनाहों में से एक भी गुनाह करता होगा और उसने आपके शेयर की वजह से तौबा कर ली तो इसका आपको बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा सवाब मिलने वाला है। और हाँ, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, ऐसी कमाल कमाल की बातें बताऊंगा इंशाल्लाह। हजरत अली, ये नाम सुनते ही ना बहुत सारे साइंसदानों की बत्ती गुल हो जाया करती है। कैसे? आओ बताता हूँ कैसे। एक मर्तबा ना काफी सारे सहाबी बैठकर ये बहस कर रहे थे कि वो कौन सा हरूफ है जो बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। काफी देर बहस करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अलिफ वो हरूफ है जो बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और कोई भी इंसान ऐसे बातचीत नहीं कर सकता जिसमें अलिफ मौजूद ना हो। अब हजरत अली भी इस मौके पर मौजूद थे और ये बहस सुन रहे थे। इतने में हजरत अली खड़े हो गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक ऐसा कमाल का खुतबा दिया कि वहां पर बैठे सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि ये हिस्ट्री का एक वाहिद ऐसा खुतबा था जिसमें अलिफ हरूफ का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और आज के साइंसदान भी ये सोच के हैरान हो जाते हैं कि उस जमाने में कोई ऐसा खुतबा कैसे दे सकता है जिसमें अलिफ का इस्तेमाल ना हो। ऐसे ही तो नहीं हजरत अली को इल्म का समुंदर कहा जाता। हजरत अली, अगर तो मैं ये कहूँ कि सूरे मुल्क कुरान पाक की सबसे ज्यादा फजीलत वाली सूरत है तो मैं गलत नहीं होने वाला, क्योंकि इसको लेकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरे मुल्क पूरे कुरान पाक की एक वाहिद ऐसी सूरत है जो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में बड़े ही नाज से झगड़ा करेगी, अल्लाह पाक से आर्ग्यू करेगी। और ये सूरत अल्लाह पाक से कहेगी कि ए अल्लाह, या तो मुझे पढ़ने वाले को जन्नत अता कर या फिर मुझे कुरान मजीद में से लैदा कर दे। और अल्लाह पाक अपने फजल से इस सूरत को पढ़ने वाले को जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह। और पूरे कुरान मजीद में ये एक वाहिद ऐसी सूरत है जो ऐसा कर सकती है, इसीलिए इसको डेली पढ़ा करो और मेरी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर तुम्हारे शेयर की वजह से किसी एक ने भी डेली सूरे मुल्क पढ़ना शुरू कर दिया तो इसका तुम्हें कितना ज्यादा सवाब मिलने वाला है तुम्हें कुछ अंदाजा भी है। और हाँ, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। जज़ाकल्लाह। मक्का मदीना इस दुनिया की वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर 40 लाख इंसान इकट्ठे होकर नमाज अदा कर सकते हैं। साल के 12 महीने, दिन के 24 घंटे, 10 से 15 लाख लोगों की भीड़ एक आम बात है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको कहीं पर यह नहीं लिखा मिलेगा कि जेब कतरों से, चोरों से होशियार रहें या फिर अपने सामान की हिफाजत खुद करें। अब इस 10 से 15 लाख की भीड़ में 5 से 6 लाख की भीड़ औरतों या फिर लड़कियों की होती होगी। लेकिन आज तक किसी के साथ छेड़खानी करने का मामला दर्ज नहीं हुआ। कोई मामूली बात नहीं है, इस दुनिया के किसी भी कोने में
इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन मक्का मदीना में कोई किसी को मैनेज नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आने वाले लोगों के आइडल हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब मेरी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये कमाल की बात पता चल सके। और हाँ, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, ऐसे ही कमाल कमाल की बातें बताऊंगा इंशाल्लाह। मक्का मदीना इस दुनिया की वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर 40 लाख खुदा के वास्ते हाथों से जिना करना बंद कर दो, हैंड प्रैक्टिस करना बंद कर दो। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाओगे। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी हया के खिलाफ है, लेकिन ये बातें जानना हमारे नौजवानों को बहुत जरूरी है। अभी एक लड़के ने मेरे पास कॉल किया, उसने कहा कारी साहब मेरी 25 साल की उम्र हो चुकी है और जब मैं 16 साल का था तब से मैं हैंड प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं 10 साल से कंटिन्यू मैं हैंड प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब मेरी शादी की ख्वाहिश मर चुकी है, अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। अब बताओ मैं क्या करूँ। मैं उस लड़के से मुखातिब होकर कहता हूँ और मैं अपने नौजवानों से भी कहता हूँ कि अगर तुम्हारी 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल की उम्र हो चुकी है और आप हाथों से ज़िना करना चाहते हो तो खुदा के वास्ते आप निकाह कर लो। निकाह में कोई बुराई नहीं है, वरना अगर आप हैंड प्रैक्टिस करोगे, अपनी बीवी का हक मारोगे, तो आप याद रखना कि जब शादी होगी तो तुम भी बर्बाद होगे, साथ साथ में तुम उसकी भी जिंदगी बर्बाद करोगे जिसको तुम अपने निकाह में लाए होगे। खुदा के वास्ते ये हैंड प्रैक्टिस करना बंद कर दो। खुदा के वास्ते हाथों से